हेलो दोस्त। कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। ये अभी 69 बीपीएससी का लोग मेंस का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। आ ही जाएगा 30 तक, 1 तक कभी न कभी रिजल्ट आ जाएगा। तो बहुत कम दिन है, मतलब 7-8 दिन में, मतलब 8 to 10 डेज में रिजल्ट आ जाएगा। 6 to 8 डेज में, हाँ इतने दिन में आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा मेंस का। लेकिन इन सब रिजल्ट से दूर होते हुए अपना दिमाग फोकस करते हैं इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि अगले 8 दिन ही हैं जब हम बाकियों से, जिनका में इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा और जो आज से लगे हैं, तो जो कुछ लोग आज से लगे हुए होंगे और पहले से जो लगे हुए हैं, तो 8-10 दिन का आपके पास मार्जिन रहेगा कि आप सोच पाएँ कि किस किस चीज़ का टॉपिक अध्ययन करके आपका एक टॉपिक, एक पूरा इश्यूज तैयार होगा, एक सेट ऑफ इश्यूज तैयार होगा। तो आप लोग इश्यूज को तैयार करते रहिए। जैसे मैंने एक पूरा लिस्ट, एक 18 to 20 टॉपिक का एक इश्यूज दिया है, उसको मैं इसमें पिन भी कर दूंगा। आप लोग उसको ज़रूर तैयार कीजिए। वो इश्यूज है, इश्यूज को तैयार करने में ही आपको 7-8 दिन लगेगा। और डेली न्यूज़पेपर तो पढ़ा ही कीजिए, क्यों न्यूज़पेपर डेली पढ़ा कीजिए। तो जैसे ये आज के वीडियो में एक एक टॉपिक आया था, इसी के रिगार्डिंग एक पूरा वीडियो है कि अभी मोदी जी कहाँ गए हुए हैं। पीएम विजिटेड यूक्रेन। अभी वहाँ यूक्रेन विजिट किए हैं। अब सोचिए कि इससे क्या क्या सवाल बन सकता है। एक आर्टिकल्स तो आ रहे हैं बहुत सारे, अब वहाँ क्या क्या पूछ सकता है। तो अब जब आप पढ़ते हैं टॉपिक को, तो क्या आपसे पूछा जाए कि बताइए, जो पीएम मोदी विजिट किए हैं ये यूक्रेन, तो इसके क्या मायने हैं, इसके क्या मायने हैं, सिर्फ मायने। उसके बाद पूछेगा क्या, अब अगला क्वेश्चन है, जब आप कुछ बोलिएगा तो बोलेगा क्या इससे रशिया को कुछ दिक्कत है कि नहीं। तब आप कुछ आंसर बोलिएगा। अच्छा, ये यूएसए का इस पे पूरा प्रेशर था इंडिया पे, इसके कारण तो कहीं नहीं गए, पीएम का विजिट हुआ है। अच्छा, तो भारत क्या नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का, नॉन अलाइनमेंट एंड रिलेशन का, अब एक तरह से नॉन अलाइनमेंट कर रहा है। वे तो नहीं कर रहा है कि हम किसी के साथ नहीं हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है। तो क्या, अब बहुत सारा एंगल है, एंगल सोचिएगा। इसी में एक आता है वार्सा पैक्ट आता है, कि वार्सा पैक्ट क्या है। जब आप पढ़िएगा न्यूज़पेपर, तो भारत बहुत दिनों के बाद यूक्रेन का 1986 में, शायद 88-89 में मोरारजी देसाई लास्ट बार गए थे, क्योंकि भारत का तो यूएसएसआर से अच्छा रिलेशन था। तो यूएसएसआर ब्रेक हो रहा था, तो फिर पीएम का फर्स्ट विजिट है शायद आफ्टर द यूएसएसआर का डिवीजन के बाद। तो ये बहुत बड़ा इशू है। अब कैसे, अब अपना भारत स्ट्रैटेजिक अपना ऑटोनॉमी है भारत का, ये एक वर्ड आना चाहिए, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है। भारत अपनी चीज़ अपना ही, इंडियाज फर्स्ट विजन, इंडिया का फर्स्ट, सबसे पहले अपना इंडिया खुद का देखता है। और क्या है, अभी क्योंकि पिछले साल ही, शायद इसी साल पीएम मोदी शायद रशिया रशिया विजिट किए थे, तो उस समय वहाँ का जो शायद फॉरेन मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर, वो बहुत क्रिटिसाइज किया था पीएम मोदी को कि नहीं जाना चाहिए, जो बूचर कर रहे हैं डेमोक्रेसी को, ये यहाँ आदमियों को, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का हेड वहाँ जा रहा है, तभी इंडिया गए हैं। तो इंडिया फर्स्ट पॉलिसी, इससे इंडिया रशिया का क्या रिलेशन, इंडिया रशिया का रिलेशन क्या कैसे होगा। भारत का अभी इंडिया यूएस का जो रिलेशन है, वो भी इसको काउंटर कर रहा है। क्यों? क्योंकि इंडिया का अभी पूरा ध्यान है कि एक बड़ा सा हाथी इधर चाइना पड़ा हुआ है, और चाइना और रशिया और पाकिस्तान एक एक ये भी एक, अभी ये लोग भी एक अपना टाइप में हैं। तो भारत को तो यूएस के साथ अच्छा रिश्ता रखना ही है। तो ये इनका ही प्रेशर है कि आप जाइए कुछ बोलिए। और अभी बोले ही हैं मोदी जी की, इट दिस एरा इज नॉट द एरा ऑफ वॉर, और सॉल्यूशन कभी बैटलफील्ड में नहीं मिलेगा। तो ये सब आपके आंसर्स में आने चाहिए। उसके बाद और क्या एंगल है,
आज जो पेपर में आया है कि यूक्रेन यूरोप में भारत बहुत ही नैरो देखता था, कि भारत 3-4 देशों के साथ, जर्मनी, फ्रांस, यूके, इन 3-4 देशों के साथ ही रिलेशन में अच्छा रहता था। लेकिन अब भारत यहाँ पर भी अपना, यूरोप में भी अपना रीच बढ़ाएगा। इसलिए पोलैंड और यूक्रेन यूक्रेन का विजिट इम्पॉर्टेंट है भारतीय दृष्टिकोण से, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से आप देख लीजिए, देखना होगा आपको कि इंडिया एक्सपोर्ट क्या कर सकता है, इंडिया इंपोर्ट क्या कर सकता है, अब ये सब देखना है। वो ये थोड़ा सा दिक्कत है, कल्चरल कुछ टाई अप है कि नहीं है। तो आप सोच रहे हैं एक छोटा सा टॉपिक को पकड़कर इतना सारा चीज़ आप तैयार कर सकते हैं। सारे एंगल्स को जरूर सोचिए कि यूएसए अगर क्वेश्चन वहाँ कुछ भी पूछने लगे कि इंडिया रशिया का क्या प्रेशर, रशिया का रिलेशन बिगड़ जाएगा क्या, नहीं, भारत अपने स्ट्रैटेजी और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी पे विश्वास करता है। भारत हमेशा, हाँ वो तो बोलिएगा कि भारत हमेशा नॉन वायलेंस का एकदम प्रीचर रहा है, नॉन वायलेंस के हम लोग सबसे बड़े सपोर्टर हैं। इसलिए हम लोग कहीं भी होता तो हम लोग बोलते हैं। तो हम लोग, भारत का ये फॉरेन डिप्लोमेसी का सबसे बड़ा एजेंडा यही है। तो इस तरह से पूरे चीज़ों को आप देखिए और बांग्लादेश इशू को तैयार कीजिए। और आज था नेशनल स्पेस डे था कल, तो ये भी सब लोग कवर किए, तो एक बार ये भी देख लीजिएगा। बहुत सारे मिशन का आज द हिंदू में कवर है कि भारत कौन कौन सा स्पेस मिशन में जाने वाला है, तो उसको एक बार चेक कर लीजिएगा। थोड़ा सा देख लीजिएगा कि कौन कौन सा है, भारत कैसे स्पेस टेक्नोलॉजी में अपने आप को एस्टैब्लिश कर रहा है आने वाले फ्यूचर में। चलिए, और आप लोगों के लिए ही एक हम लोगों ने चैनल बनाया है, मैंने बोक्का स्टूडेंट के नाम से, इसी चैनल के नाम से आप लोग ज़रूर इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें कुछ कुछ आता रहेगा, चीज़ें बताते रहेंगे, सब लोग मिलके आप लोग तैयारी करते रहिए। और क्या, इस बार अच्छा करना है, और क्या, अच्छा करने के लिए ही लगे हैं। चलिए, जस्ट एंजॉय और मोटिवेटेड रहिए, और क्या। चलिए, थैंक यू। अगर ये हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कुछ भी और आप लोगों की कोई दिमाग में टॉपिक आ रहा तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, जिससे लोगों को भी फ़ायदा हो, और तैयार कीजिए टॉपिक। थैंक यू।